सूरत संभाले काज है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर, बहे कतौ ना जाए। आप समझिएगा, सूरत का खेल सारा है। ये सुरती ध्यान, इसलिए हमारे यहां बाकी कोई योग नहीं है, सूरत योग, सूरत संभालना है। पहले हम देखें ये सुरती क्या है। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, जो कुछ है, जो कुछ है वो सुरती है। जो कुछ है वो सुरती है। कहे कबीर समझा है। मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया है। ये सुरती सब कुछ है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सुन रहे हैं कान से, देख रहे हैं आंख से, समझ रहे हैं दिमाग से। अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब है ध्यान सब कुछ है। इन सबको कौन संचालित कर रहा है? इन सबको संचालित कर रहा है ध्यान। इन सबको ध्यान संचालित कर रहा है। बड़ी खास चीज है। जो गुर बसे बनारसी, शिक्ष समुद्र तीर, सूरत तुरी असवार है, पल्लावे पल जाए। देखा, अगर आपका ध्यान हट जाएगा, आंख खुली रहेगी, मैं दिखाई भी नहीं दूंगा, कान तो खुले रहेंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। दिमाग तो यही होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज है सूरत। जीवन में कई मौकों पर आपने एक बात देखी होगी, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, बातचीत के दौरान उसका अगर ध्यान कहीं चला गया, तो आप बॉडी लैंग्वेज से जान जाते हैं ये आदमी यहां नहीं है। आप उसको झकझोरते हैं, अरे भाई कहाँ हो, वो आ जाता है। यहां एक सवाल उठा, आपने उससे क्यों पूछा कि कहां हो? वो तो वहीं खड़ा था, पर आपने उससे ये क्यों पूछा कहां हो? आपने उससे पूछा कहां हो, यानी उसका ध्यान कहीं चला गया था, इसलिए वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा था।
इसका मतलब है जितनी ये क्रियाएं हैं सभी ध्यान के द्वारा होती है। अब ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। और कभी कभी आदमी खुद कहता है भैया ये बात दोबारा बोलो, मेरा ध्यान यहां नहीं था। देखिए, उसकी आंखें भी यही थी, कान भी यही था, दिमाग भी यही था, फिर क्या मामला है उसको समझ में नहीं आया। ये बात मैंने कई बार बोली है। अभी आप मेरा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, मुझे सुन भी रहे हैं, मेरी बातें समझ भी रहे हैं। अभी सिर्फ लाइट चली जाए, कैमरा भी स्टॉप हो जाएगा, स्पीकर भी बंद हो जाएगा, मेरा दृश्य भी खो जाएगा। सीधी बात है कि इस सब इंस्ट्रूमेंट का संचालन पावर लाइट कर रही है। इनका संचालन लाइट कर रही है। इसी तरह जो कुछ है वो ध्यान से हो रहा है। कभी कभी एक चीजें होती है, आप जा रहे हैं, रास्ते में कहीं ठोकर लगी, खड्डे में ठोकर लगी क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए आंख तो खुली थी पर सामने का खड्डा ही नहीं दिखा। इसका ये मतलब है बड़ा खास कि भाई ध्यान बड़ी खास चीज है। अब थोड़ा सा आप देखो, ये ध्यान कहां जा रहा है? ध्यान आत्मा है। मेरा वाक्य, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत अंदर बैठी है जो आपको भटका रही है। उदाहरण के लिए, आप एक फैसला करके बैठते हैं कि भाई ध्यान में बैठना है। ये फैसला आपका था, आप एक प्लानिंग से बैठते हैं कि भाई ध्यान करना है, एकाग्र। थोड़ी देर में आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है, आपने ये कारण नहीं जाना कि मेरा ध्यान क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है। ध्यान आपका है, ध्यान आप है। इसका मतलब है कि इस ध्यान को कोई चीज भटका रही है। हमें ये देखना होगा ध्यान को कौन भटका रहा है। भाई आपका तो एक दृढ़ संकल्प था, पक्का फैसला था कि मैं ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठा हूं। इसका मतलब है आपके शरीर में कुछ अनचाही चीजें हो रही है। ये अनचाही चीजें सबके अंदर हो रही है। कई बार आप कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो ठीक नहीं है, बाद में पछताने लगते हैं। मामला क्या है? कौन है जो आपके ध्यान को हटा रहा है? आपने समझना है। यह समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है। ये तय था कि आपने एक संकल्प किया था कि मुझे ध्यान में बैठना है। ये फैसला आपका था कि मुझे ध्यान एकाग्र करना है।
लेकिन जब आप ध्यान में बैठे तो एकाग्र करने की जगह आप ख्यालों में गुम हो गए। आपका ध्यान एकाग्र क्यों नहीं हुआ? आखिर ध्यान एकाग्र क्यों करना है? ध्यान आत्मा है, जो कुछ है वो सूरत है। अगर आप देखेंगे ध्यान एकाग्र नहीं होने का कारण, या तो आप किसी बात की इच्छा कर रहे हो उस समय, थोड़ा विचार करना, आप उस समय कोई इच्छा करने के लिए तो बैठे नहीं थे, आपका मंतव्य तो था ध्यान एकाग्र करना। अनचाहे बरबस इच्छा कहां से आ गई, आप उसमें बह गए। पर इस पर आपने कभी सोचा नहीं। आप बह गए। कहां बह गए? किसने बहका दिया आपको? आप उस समय कोई भी प्लानिंग करने के लिए तो बैठे नहीं थे। आपका मंतव्य तो यह था कि मैं एकाग्र बैठूं। अनचाहे क्या हुआ? कोई इच्छा उत्पन्न हुई। ये इच्छा क्यों हुई? भाई इच्छा हुई क्यों? कतई आपका तो एक ही विचार था कि मैंने अपना ध्यान एकाग्र करना है। उस समय आपका ये विचार नहीं था कि मैं ध्यान में बैठकर इच्छाएं करूंगा। बमुश्किल आप इच्छा को रोके। इच्छा क्या था? ये मन के द्वारा आई तरंग। सीधी सी बात है कि कोई आदमी आपको अपनी आत्मा तक जाने में रोक रहा है। आपने इच्छा को उससे हट गए तो अचानक फिर कुछ याद आ जाता है, पुरानी बात, कि राम सिंह ने भाई मुझे गाली दी थी। अब आप ध्यान में नहीं है, वहां पहुंच गए जहां राम सिंह ने गाली दी थी। अब आप प्लान करते हो कि राम सिंह से कैसे निपटे। ये तो सुमरन नहीं है। दूसरा, कुछ माला घुमाते हैं, ये भी सुमरन नहीं है। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मैं पहले किसी पंथ से जुड़ा था, तो मैं माला से रोज 5000 नाम जपता था। आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं माला से नाम जपूं। मैं बोला ये नहीं होगा। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? माला आपको एकाग्र नहीं कर सकती है। माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ को, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 फिरे, यह तो सुमरण रहा। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरते हैं मोह। मन माला के फेरते प्रभु मिली हैं तो। अब माला फेरने वाला एकाग्र नहीं हो सकता है। ये एकाग्रता क्या है? तन थिर, बॉडी स्थिर हो जाए, मन थिर, मन स्थिर हो जाए, सुरत निरथिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई।
अब माला फेरने वाला जप रहा है कोई भी नाम, प्रभु 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 प्रभु, उसका ध्यान प्रभु में नहीं है, उसका ध्यान तो मन का आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। सिर्फ इतना नहीं है, मन का तो आगे बढ़ा रहा है, अब वो एक इंतजार में है कि सुमेर कब आता है। माला के बाद एक गांठ और एक दाना ऊपर होता है, उसको कहते हैं सुमेर। मान लो 101 दाने की माला है तो 1000 नाम वो क्या करता है मैं बताता हूं, टोटल पूरा करता है, वो सुमरण नहीं है। तब वो माला खसकाता जाता है उंगली से, और चित्त में क्या होता है, सुमेर कब आ रहा है। जब सुमेर आया वो जानता है 101 माला, 101 नाम हो गया, एक माला पूरी हो गई। अब उसने 10 माला जपनी है, यानी 1010 नाम जपना है। अब दिमाग में क्या रखा कि एक माला हो गई है, दिमाग तो प्रभु में गया ही नहीं ना। फिर वो दोबारा गिनता है, वो गिनता जाता है, प्रभु 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 बोल रहा है, लेकिन प्रभु सिर्फ वैसे ही बोल रहा है तोते की तरह, प्रभु में ध्यान नहीं है। अब फिर सुमेर आ गया तो वो ये याद रख रहा है 2 माला हो गई, और हाथ माला के मणके को घुमा रहा है, ये सुमरण नहीं है। यहां साहब बड़ी खरी बात बोले, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 फिरे, ये तो सुमरण है। माला से आदमी कभी एकाग्र नहीं हो सकता। अब आओ आपको एकाग्रता में क्या करना है वो समझना। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह, मनमाला के फेरते हरि मिले हैं तो है। एकाग्रता क्या है वो सुने। एकाग्रता आत्मा है, ध्यान आत्मा है। ये ध्यान दुनिया में भटक रहा है। कौन भटका रहा है हमारे ध्यान को, ये देखना है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख बस भरमाई। मैं एक व्यक्ति हूं जो ये कह रहा है ब्रेन इज फ्रॉड, दिमाग धोखा है, ये मन है। पहले मेरी बात सुनकर आदमी सोचेगा पागलपंती की बात कर रहा है यार। आओ देखते हैं मन कैसे आपकी आत्मा को उलझा रहा है। साहब ने मन के अंग पर बहुत शब्द कहे। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन ही आहे काल कराला, हमें मन को जानना हुआ, ये हमें एकाग्र नहीं होने दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वंडर ये है, कोई पहाड़ वंडर नहीं है, कोई ताजमहल वंडर नहीं है, कोई एप्पल टावर वंडर नहीं है। वंडर एक है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे। और संसार का सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। सवाल उठा, हम अपनी आत्मा को क्यों नहीं जान पा रहे? कौन बाधा है? मन ही बाधा है। वो कैसे बाधा है? मन को समझना। मन के 4 रूप है।
जैसे जल के 3 रूप है ना, ठोस, तरल और वाष्प। गिलास में पानी रखा, तरल, ये जल, हम समझ रहे हैं जल क्या है। यही जब ठंडक को पाता है तो बर्फ बन जाता है। बर्फ कुछ और नहीं है, वो जल है। तीसरा, जब हम पानी को उबालते वाष्प बन के उड़ जाता है। आज ही प्रैक्टिस करना, छोटी कढ़ाई में 1 लीटर पानी डालना, आग पर रखना, 15-20 मिनट बाद पानी खत्म हो जाएगा। कहां गया? वाष्प बन गया। यानी जल के 3 रूप है, ठोस, तरल, वाष्प। इस तरह मन के 4 रूप है। इस मन को समझने की जरूरत है। मन के 4 रूप है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों का अलग काम है। जब ये मन इच्छा करता है तब इसको मन कहते हैं। यही मन फैसला करता है तब इसे बुद्धि कहते हैं। जब ये मन याद करता है इसको चित्त कहते हैं। जब क्रिया करता है, उठना बैठना, वो बोलना सुनना, तब इसको अहंकार कहते हैं। इसलिए जब आप ध्यान में आते हैं, आपका ध्यान मन एकाग्र नहीं होने दे रहा है। पहले हमें यह जानना होगा कि ये ध्यान एकाग्र क्यों करें। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान ही सब कुछ है। जितने मतांतर संप्रदाय हैं, सभी तो ध्यान बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान आत्मा है, ये भटक रही है। इसको कौन भटका रहा है ये समझना है। या तो फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन क्या करता है, बड़ा चालाक है, फौरन एक भाव लाएगा, बिटिया की शादी करना है तो पैसे कहाँ से लाएं, प्लानिंग करेगा। अनाज इतना बेचेंगे, इससे ये लेंगे, घर से ये लेंगे, सोना ऐसे। आप ये करने के लिए ध्यान में थोड़ी बैठे थे। बरबस अनचाहे आपसे ये क्यों हो रहा है, ये मन है। और वो मन दिखता नहीं है। पर मन को कैसे देखना वो मैं बता देता हूं। जब आपके अंदर कोई इच्छा हो रही है, समझना यही मन है। जब आप कोई फैसला ले रहे हैं, समझना यही मन है। जब आप कुछ आपको याद आ रहा, याद कर रहे हैं, समझना यही मन है। जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उठना बैठना लेटना चलना फिरना, यही मन है। यानी इन चारों से मन जाना जाएगा। अब एकाग्रता का क्या मतलब है, वो सुनना। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। अब इसको कैसे स्थिर करना है, सुमरन से। तभी सुमरन से कैसे बस में होगा, इसको फ्री नहीं छोड़ना। अब यहां साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरन के मां, कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ ना। मां बच्चा किसी बात के लिए रोता है तो पता है मां कैसे बहलाती है, कहीं आवाज करे तो बच्चे का ध्यान उस तरफ हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोता है, फिर मां कुछ न कुछ उपक्रम करती है। इसी तरह आपके ध्यान को मन कहीं न कहीं उलझा के रखता है।
सोते जागते 24 घंटे या तो आप कुछ की इच्छाएं करते हैं, या तो आप फैसला करते हैं, या तो कुछ आप याद करते हैं, या तो फिर आप क्रिया करते हैं। क्रिया क्या है? देखना, चलना, सुनना, बोलना, कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ये पूरे झमेले में आत्मा फंसी है भैया। लेकिन जब आप सुमरण कर रहे हैं तो बाकी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां। जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे आपको आनंद मिलेगा। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन भते भेद न घी का। इच्छा का रोकना आसान है। आप बैठे, इच्छा हुई, आप कहेंगे नहीं इच्छा नहीं करना है, रोक लोगे। फैसला करना रोक सकते हो, मुश्किल है थोड़ा। याद करना बस फिर इससे भी मुश्किल है। अचानक कोई बात याद आएगी, उसी को सोचने लग जाओ। वो मेमोरी की तरंगे कहां से आई पता ही नहीं चलेगा। उसको भी रोक। चौथा, फिर एक्टिविटी नहीं रोक पाओगे। वो कैसे रोकना सुनो। एक्टिविटी क्या है? बैठना भी एक्टिविटी है, चलना भी एक्टिविटी है, लेटना भी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी नहीं रुकती है। क्रिया जिसको कहते हैं, ये मन का चौथा रूप है, इसी को अहंकार कहते हैं। अब ये कैसे रोकना, वो सुनना। आप जैसे सुमरण करेंगे इंडा पिंगला लय हो जाएगी। एक्टिविटी किससे हो रही है? शरीर की ताकत क्या है? श्वास है। जब तक श्वास चल रही है आप एकाग्र नहीं होंगे। तो क्या फिर मर जाएं? हाँ सुनो, ऐसे नहीं मरना पार लगा के। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना होए। जीवत मरी है भौजल तरिया। श्वास ले रही है हमारी नासिका, इंडा पिंगला, आत्मा इधर है। आत्मा भी बिजी है। देखो मन और माया ने आत्मा को बिजी रखा है। श्वास सब ले रहे हैं। जब आप श्वास ले रहे हैं तो क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? आप यूं कर रहे हैं, ले रहे हैं श्वास और छोड़ रहे हैं। जब आदमी बेहोश हो रहा है, डॉक्टर उसको पहले देखता है श्वास चल रही है या नहीं। अगर श्वास नहीं चल रही है तो कह रहा है मर गया। अब जब आप श्वास ध्यान एक करेंगे, इंडा पिंगला लय कर देंगे। योग नहीं बता रहा हूं। इंडा पिंगला सम करे, अर्धर उर्ध्व ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। अगर आप इस विधि से सुमरण करें, धीरे धीरे सांसें ऊपर की तरफ चलेगी। ऑटोमेटिक सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। नीचे शरीर। ये चौथी एक्टिविटी मन की बंद। इसी को बंद करना बहुत मुश्किल है। मन बड़ा बहानेबाज है। कभी कहेगा इतनी दूर हो गई, आज छोड़ो, कल फिर देख लेंगे। इसी तरह आपके साथ धोखा कर रहा है ये मन। और बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। दिमाग कमजोर हो जाएगा। बच्चे आपका साथ नहीं देंगे। बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है। बूढ़ा पागल होता है। एक बूढ़ी माई आती है, बीजेपुर से रोज आती है। इतनी कमजोर है कि मैं क्या बताऊं। उसको मैं मना करता हूं कि रोज नहीं आओ। फिर उसको वापस भेजने के लिए मैं गाड़ी देना पड़ती है। मैंने दिल में सोचा वापस जाने के लिए गाड़ी नहीं देता हूं तो ये नहीं आएगी रोज रोज। शरीर जर्जर है, बहुत कमजोर है, लेकिन वो तभी भी आती। अब वो क्या कहती है कि लड़के बच्चे मेरा ध्यान नहीं रख रहे। क्यों? उसकी बहू भी उससे ऊबती होगी, बेटा भी। जो बहुत बूढ़े और कमजोर है, देखना दिमाग उनका ठीक नहीं होगा।
उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि भी दिमाग का एक अंग है। इसलिए बुढ़ापा दुखदायी है। उस समय आपसे ध्यान भजन भी नहीं होगा। यही वक्त है, यही है वेला। इस काम को आगे के लिए मत छोड़ना। सुमरन करते करते ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंडा पिंगला लय हो जाएगी। चौथा जो मन का रूप एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा। इसको साहब कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटे कलमल यही अलेगा। कठिन काम नहीं है। आप सिर्फ रोटी खाओ ना, आप रोटी खाओ, बाकी प्रोटीन, विटामिन, आयरन, बाकी सब चीजें जठर खुद निकालेगा। इस तरह ये सब सुमरन के अंदर आ जाएंगे। जब तक संयम साधना सब सुमरन के में है, पर सुमरन स्वरे संभाल कर श्वास नाम ध्यान एक कर देना। ये हमेशा सुमरन में ही ध्यान रखना। आप कहेंगे फिर दुनिया के काम कैसे करें? क्या दुनिया का काम कर रहे हो? अरे बाजार जा रहे हो तो बाजार जाते भी तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते जा रहे हो। आप मान लो बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीदने, काम क्या कर रहे हो? फिजिकली तो दुनिया के। आप बैठे हैं गाड़ी में, प्लानिंग करते जा रहे हो, नहीं कुछ सोचते जा रहे हो, नहीं कुछ। उसकी जगह सुमरन करना। आपको नहीं कह रहा हूं घर छोड़कर जंगल में जाओ, बस एक बहाना है मन का। आपको जम्मू जाना है, गाड़ी में बैठे, बोला बड़ा बिजी था। क्या बिजी थे? गाड़ी में तुम बैठे हो, बैठे बैठे सुमरन कर। जम्मू जा, वहां सामान खरीद, वहां भी सुमरन करना। अब नानक देव जी क्या करे? उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय तह के सब काज। और साहब क्या कह रहे? खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माए। इसलिए भाइयों बहनों सुमरन मत भूलना। हर सत्संग के बाद में बोलता हूं सुमरन नहीं भूलना। ये चलते फिरते भी करते रहना।